हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 कहां पर कामकाज कर सकती है। निफ्टी 50 में हमने कल क्या बात की थी। निफ्टी 50 के लिए ये जो सपोर्ट बना हुआ है जो कि 20,120 का है, इसके नीचे अगर निफ्टी 50 ब्रेक डाउन करती है तो हमें जो टारगेट दिखाई देगा वो ऑलमोस्ट 20,050 तक मिल सकता है। ओके, बट निफ्टी ने क्या किया एट द एंड 245 को इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। ब्रेकआउट तो कंप्लीट हुआ नहीं है बट प्राइस ऑलमोस्ट उसके सपोर्ट के पास आकर क्लोज हुई है। अब हम देखेंगे निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है। डेली टाइम फ्रेम अगर हम निफ्टी 50 की देखते हैं तो निफ्टी में ये जो सपोर्ट बन के आ रहा है, ये सपोर्ट हमारा ऑलमोस्ट आज का कल का जो प्रीवियस डे लो है उस डे लो को हम मार्क करके लेते हैं। ये हमारा प्राइस में निफ्टी 50 का सपोर्ट हो गया। अब 15 मिनट्स पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 अगर साइडवेज ओपन होने के बाद इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा सेम 20,050 तक हमारा टारगेट रह सकता है। अगर निफ्टी 50 यहाँ पर गैप अप ओपन होने की कोशिश करते हैं तो निफ्टी 50 यहाँ पर आने के बाद जो 20,022 का हमारा रेजिस्टेंस है, ये जो डे हाई हमने मार्क करके रखा था, यहाँ पर आने के बाद अगर प्राइस इसका रिजेक्शन लेती है और यहाँ पर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाकर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन करने की कोशिश करेंगे और इसका एसएल जो है ऑलमोस्ट ये जो रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है या फिर ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर के हाई तक इसका एसएल हमारा रहेगा और टारगेट हमारा ये सपोर्ट तक रहेगा। ओके, ये कंडीशन बहुत रेयर हो सकती है बट रेगुलर कंडीशन जो है यही कंडीशन को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर निफ्टी 50 कल के दिन गैप डाउन में ओपन होने की कोशिश करता है तो हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 को पहले प्रॉफिट बुकिंग होने देंगे। यानी यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग की है, यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग की है, यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग की है, ये लोग क्या करेंगे, पहले तो उसकी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए प्राइस क्या करेगी, पहले ऊपर आने की कोशिश करेगी और ये जो एरिया बना हुआ है ये एरिया हमारा एरिया ऑफ वैल्यू की तरह काम करने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस करा है, सपोर्ट और यहीं पर प्राइस रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। और अगर हमें यहाँ से अगर प्राइस में रिजेक्शन देखा और यहाँ पर कुछ आइसलैंड टॉप जैसा कुछ सिनेरियो बना या फिर डबल टॉप जैसा सिनेरियो बना तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे और इसका एसएल हमारा लगभग इसके ऊपर तक रहेगा और हमारा टारगेट जो है 20,050 तक रहेगा। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी में हमने कल क्या बात की थी, ये जो लेवल हमने मार्क करके रखे थे यहाँ पर जो 40,050 की ये जो सपोर्ट हमें नज़र आ रही थी, जब प्राइस इसका ब्रेकडाउन करती है तो हमें यहाँ पर जो टारगेट मिलेगा वो 45,800 तक का हमें टारगेट दिखाई मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या, 245 के आसपास हमें बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन देखने को मिला और अब ये ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस ने फॉल शुरू किया बट टाइम कम होने की वजह से प्राइस यहीं पर क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज कर सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल वेडनेसडे होने की वजह से एक्सपायरी है तो एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज में ओपन होता है और साइडवेज में ओपन होने के बाद पहले ऊपर के साइड में ट्रेड करने की कोशिश करता है तो ये जो 46,000 की लेवल बनकर आ रही है, 46,000 से लेके 46,050 50 पॉइंट्स की मोमेंटम बैंक निफ्टी के लिए नॉर्मल मोमेंटम है। तो ये जो एरिया बना हुआ है इस एरिया से अगर हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजिशन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पर प्राइस एक निगेटिव ट्रेंड में हमें दिख रही है। मतलब ये जो ट्रेंड है एक निगेटिव ट्रेंड है तो प्राइस अगर ऊपर आती है तो हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस गैप अप होती है, गैप अप ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास होती है और गैप अप होने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर चलती है ऑलमोस्ट 46,150 के आसपास तक, तो ये जो रेजिस्टेंस यानी ये जो सेलर्स लोग बैठे हैं, हम यहाँ पर एक एरिया को मार्क कर लेते हैं। ये जो सेलर्स यहाँ से बैठे यानी यहीं से एग्जैक्टली प्राइस से फॉल आया था, यहीं से सेलर्स की एंट्री हुई थी। तो अगर प्राइस यहाँ पर कल के दिन गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर आती है तो ये जो सेलर्स है ये लोग अब प्राइस को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर आने नहीं देंगे। जब इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पर शॉर्ट कवर होगा तो
यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन जैसे होता है हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन करेंगे। यानी देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये जो 46,000 से लेकर 46,150 ये जो 150 पॉइंट्स का एरिया बना हुआ है, हमने फर्स्ट कंडीशन में ये 50 पॉइंट्स की कंडीशन देखी थी, लेकिन अगर हम अच्छे से इस एरिया को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का ये एरिया बना हुआ है। ये यही से मार्केट नीचे घूम सकता है। अगर यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिखता है तो हम यहाँ पर ही पोर्ट की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी कंडीशन, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है, ये कंडीशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, ये लोग क्या करेंगे, यही से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। तो हमें यहाँ पर जैसे ही ओपन होता है तो हमें यहाँ पर मार्केट ऊपर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो हमें अगर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का स्ट्रक्चर, अगर प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरह से इस सपोर्ट के आसपास बनाता है और प्राइस उसके बाद ऊपर चलने के लिए रेडी हो जाती है, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। देखिए कॉल की पोजीशन का सिर्फ एक ही सिनेरियो हमारे पास बन रहा है, वो भी इस सपोर्ट के आसपास, यानी 45,800 के नियर बाय एक छोटी सी कॉल का सिनेरियो बन रहा है, जिसका एसएल हमारा बहुत छोटा रहेगा 45,800 के नीचे। देखिए जैसे ही अगर प्राइस यहाँ से ऊपर के साइड में घूमती है तो हमें टारगेट जो मिलेगा 46,000 से लेके ये जो 46,000 यानी 150 का जो एरिया बना हुआ है, यहाँ तक हमारा पहला टारगेट है, और इसको भी क्रॉस करती है तो हमारा दूसरा टारगेट है वो 46,300 के आसपास मिल सकता है। अब इसी कड़ी में अगर प्राइस ब्रेक डाउन करती है और प्रॉफिट बुकिंग होती है और प्राइस वापस नीचे आती है, वापस नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ इस जगह का ब्रेक डाउन करती है, नहीं ये 45,800 का ये जो एरिया बना हुआ है, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर प्राइस एक बार तो सपोर्ट ज़रूर लेगी। उसके बाद अगर प्राइस ब्रेक डाउन करती है तो प्राइस जब भी इस लेवल के आसपास आएगी तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजिशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये सिनारियो हमारा सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा। इसका टारगेट हमारा लगभग ये जो 45,390 यानी 45,400 के आसपास तक हमें, मतलब ये जो 100 पॉइंट अगर एरिया पकड़ के चले हम, तो 45,500 से लेके 45,400 के आसपास तक का एरिया बना हुआ है, यहाँ तक हमें टारगेट बैंक निफ्टी दे सकती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।